भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तेंदुए ने बनाया बकरी को शिकार और शेर ने किया भैंस का शिकार। एक ही दिन में क्षेत्र में हिंसक प्राणियों द्वारा पालतू प्राणियों के 2 शिकार। क्षेत्र में मची सनसनी। तुमसा तहसील के अंतर्गत वन परिक्षेत्र नाका डोंगरी के आने वाले धुटेरा गांव के जंगल समीप खेत परिसर में सोमवार 23 फरवरी को करीबन दोपहर 1:30 बजे के दौरान तेंदुओं द्वारा बकरी का शिकार करने की घटना सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र आने वाले ग्राम सीता सावंगी की है, जहाँ ग्राम के दरोगा तालाब परिसर में 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे के दरमियान शेर द्वारा भैंस के बछड़े का शिकार होने की घटना सामने आई। पीड़ित पशुपालक धुटेरा निवासी राम प्रसाद बेलखेड़े और सीता सावंगी निवासी तिलक इनकने है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र नाका डोंगरी के अधिकारी राउंड ऑफिसर मेश्राम और शेंडे ने कार्यवाही कर आगे की जांच कर रहे हैं। पीड़ित पशुपालक ने मुआवजा मिलने की मांग की है। नागपुर के अपराध शाखा की टीम ने नागपुर शहर, ग्रामीण व भंडारा गोंदिया तथा बालाघाट जिले से दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतर्राज्य दोपहिया चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तुमसा तहसील के ग्राम सीता सावंगी निवासी आकाश किशोर खोबरागड़े उम्र 25 वर्ष, आकाश संपतलाल पतेती उम्र 27 वर्ष, मयंक उर्फ क्रिश विनोद बारिक उम्र 19 वर्ष तथा तुमसा निवासी दीपक द्वारका प्रसाद भिंजाड़े उम्र 24 वर्ष, विजय उर्फ गोलू द्वारका प्रसाद भिंजाड़े उम्र 34 वर्ष शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 62 दोपहिया, 4 एंड्रॉइड फोन तथा 2 मास्टर की समेत लगभग 20,45,000 रुपयों का माल जब्त किया है। इस संदर्भ में नागपुर के स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक राहुल शिरे से मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राज्य दोपहिया चोर गिरोह या पूर्व विदर्भ समेत मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। एक के बाद एक कई दोपहिया चुरा कर उसे मॉडिफाइड कर बाजार में बेचते थे। आरोपियों ने अब तक नागपुर शहर, ग्रामीण गोंदिया जिले के तिरोडा, भंडारा, सिहोरा, बालाघाट, तिरोडी से कई दोपहिया चुराई। इनमें नागपुर शहर के कपिल नगर, जरीपटका, नंदनवन, गणेश पेट, लकड़गंज, नागपुर ग्रामीण के कोराडी, कामठी तहसील के वाहनों का भी समावेश है। इस मामले में पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को नागपुर के यशोदा नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे की जांच शुरू है। इस मामले में आने वाले दिनों में आरोपियों की और संख्या बढ़ने की संभावना है। जिला परिषद भंडारा से स्थानांतरित हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्ताकोटी का विदाई समारोह शिक्षा विभाग की ओर से ऑफिसर्स क्लब भंडारा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानिक चौहान की अध्यक्षता में प्रमुख अधिकारियों ने उनकी कार्यशैली और शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। सेवानिवृत्त शिक्षा विस्तार अधिकारी हेमराज चेटुले का भी सम्मान किया गया। समीर कुर्ताकोटी ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वास्तु पूजन के लिए बेटी के गांव रायपुर गए व्यक्ति के बंद मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण समेत 1,92,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ किया। यह घटना 21 फरवरी को सामने आते ही मेरे गाँव निवासी फिरियादी विलास लक्ष्मण भैसारे उम्र 62 वर्ष ने 22 फरवरी को साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक फरियादी विलास भैसारे या पत्नी के साथ बेटी के घर वास्तु पूजन के कार्यक्रम के लिए गया था। मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके बंद मकान
मकान का दरवाजे का ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश कर अलमारी के लॉकर से सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। चोरों ने सुने घर से 12 ग्राम की सोने की चेन, 10 ग्राम की सोने की चेन, 4 ग्राम व 1.5 ग्राम की सोने की नथ, 1 ग्राम की सोने की अंगूठी, 3 ग्राम की सोने की अंगूठी, 4 ग्राम की सोने की अंगूठी, 5 ग्राम के सोने के 2 झुमके, चांदी की 4 पायल, चांदी के कड़े, चांदी का 10 ग्राम का गोप, चांदी के सिक्के समेत 1,90,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया है। इस मामले में साकोली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच साकोली पुलिस स्टेशन में जारी है। तुमसर खापा मार्ग पर क्रेटा कार क्रमांक MH150 AE 6550 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना को लेकर तुमसर के विनोबा भावे नगर निवासी सविता अशोक भलावी की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने आरोपी क्रेटा कार के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के समय फिरियादी सविता और उसकी बेटी धनश्री भलावी उम्र 32 वर्ष यह दोनों स्कूटी क्रमांक MH36 AC 1053 से घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच शहर के शकुंतला सभागार में क्रेटा कार क्रमांक MH150 AE 6550 के चालक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सविता और उसकी बेटी धनश्री नीचे सड़क पर गिरकर घायल हो गई है। घटना को लेकर दर्ज शिकायत पर तुमसर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ धारा 281, 185 A 125 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच तुमसर पुलिस कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है, लेकिन समय पर मजदूरी नहीं मिलने से मजदूरों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। लाखनी तहसील की 71 ग्राम पंचायत में 2024 में पौधारोपण, पेड़ों को पानी देने, रोप पाटी का, खेतों के काम, नाले से मिट्टी निकालने, आवास निर्माण, तबेला निर्माण, कुक्कुट पालन का शेड, मार्ग, नाली निर्माण के काम किए गए, लेकिन काम होने के 2 माह बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गयी। दिहाड़ी पर जाने वाले मजदूरों को 2 माह से मजदूरी नहीं मिलने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। शासन से अकुशल कामों के रुपए तत्काल बैंक खाते में जमा करने की मांग हो रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर के विकास कामों को गति मिलती है। इस योजना के तहत 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी होकर भी मजदूरों को मजदूरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। मजदूरी नहीं मिलने से मजदूरों ने नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत इस वर्ष जिले के हजारों किसानों के लाखों क्विंटल धान की खरीदी की गई है, किंतु खरीदी हुए धान के पिछले 3 महीनों से चुकारे अदा नहीं किए गए हैं, जिसके कारण किसानों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि जिले के कुल 26,382 किसानों को पिछले 3 महीनों से धान चुकारे की प्रतीक्षा होने की जानकारी जिला पणन विभाग से मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत जिले के कुल 90,695 किसानों के कुल 28,53,495.65 क्विंटल खरीफ धान की खरीदी की गई है। उक्त खरीदी के अनुसार सरकार से किसानों को कई रुपयों के चुकारे अदा करने हैं, जिसमें से पिछले कुछ महीनों में जिले के कुल किसानों में से 64,313 किसानों के रुपयों के चुकारे किसानों के बैंक खाते में जमा किए गए हैं, जबकि शेष 26,382 किसानों के रुपयों के धान चुकारे अभी तक अदा नहीं हुए हैं। अभी धूप बढ़ने लगी है, गर्मी की तपिश भी बढ़ने लगी है, लेकिन अभी ऐसा मौसम नहीं आया कि दिन के समय खुले में खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो। हालांकि दोपहर में धूप निकलने के बाद लोगों ने घर दफ्तर से बाहर निकलना कम कर दिया है। शहर में शीत पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, स्कार्फ्स और गॉगल की दुकानें सज गई है, लेकिन ग्राहक नदारद है। गर्मी में फ्रिज, कूलर, AC और जूसर जैसे उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। गर्मी में पंखे से काम चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग AC का प्रयोग करते हैं। AC की बढ़ती मांग के कारण इसकी बिक्री में भी काफी इजाफा हो जाता है, लेकिन अभी केवल फरवरी का माह चल रहा है। गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन उतनी नहीं कि लोग AC लगाने पर आमादा हो जाए, इसलिए अभी केवल पंखे से ही काम चलाना पड़ रहा है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पौनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तस्करी कर रहे टिप्पर को पकड़ा। यह कार्रवाई शनिवार 22 फरवरी को की गई। स्थानीय अपराध शाखा की टीम पौनी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि टिप्पर में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत टिप्पर को रोका और जाँच करने पर उसमें अनुमानित 5 ब्रास रेत भरी हुई पाई गयी। जाँच के दौरान टिप्पर चालक के पास से रेत परिवहन का वैध परमिट नहीं मिला। पुलिस ने 20 लाख रुपए की
कीमत वाला टिप्पर और 30,000 रूपए की रेत, कुल 20,30,000 रूपए का माल जब्त कर लिया। आरोपी टिप्पर चालक सुरगांव उमरेड नागपुर निवासी धर्मेंद्र मुन्नाजी लोखंडे उम्र 28 वर्ष और मालक नागपुर निवासी स्वप्निल खानोलकर के खिलाफ पौनी पुलिस स्टेशन में राजस्व अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बिना परमिट रेत परिवहन के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस उप निरीक्षक अनिल चांदोरे तथा अमलदार पटोले दोनोडे, पुराम, भानारकर, पंचबुद्धे, कठाने, मालोदे, ठाकरे ने की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। एक महिला ने अपने घर पर जहर खा लिया। गंभीर रूप से घायल महिला की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम सोनू विनोद येरकड़े उम्र 35 वर्ष है। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सब्जी बेचते समय दोपहिया वाहन की टक्कर से घायल हुई महिला की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। सावरी निवासी चंद्रकला नामदेव खेड़कर उम्र 50 वर्ष मृत महिला का नाम है। लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने तुमसर पुलिस थाना क्षेत्र के देवहाड़ी गांव में छापेमारी कर कमल दशरथ नागपुरे उम्र 60 वर्ष महिला के घर से हाथ भट्टी की शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 200 किलो सड़वा महुआ जब्त किया। तुमसर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पौनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तस्करी कर रहे टिप्पर को पकड़ा। आरोपी टिप्पर चालक नागपुर निवासी धर्मेंद्र मुन्नाजी लोखंडे उम्र 28 वर्ष और मालक नागपुर निवासी स्वप्निल खानोलकर के खिलाफ पौनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने मोहाड़ी में 22 फरवरी की रात कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गौवंश तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं और ट्रक सहित कुल 30,84,000 रूपए मूल्य का माल जब्त किया है। जमीन के विवाद को लेकर एक भाई ने अपने सगे भाई के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल करने की घटना तुमसर के गांधी वार्ड में घटी। आरोपी का नाम मुकेश यशवंत उपरीकर उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस कर्मियों ने जुए अड्डे पर छापे मारकर कुल 2,280 रूपए के माल सहित 10 व्यक्तियों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर कुल 2,280 रूपए का माल जब्त किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।